कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। रघु पोजीशन ले। अभी इलेक्शन का माहौल है, आराम से बाद में। चलो। वो दीदी जी घर छोड़ के जा रहा बाड़ी। का हुआ बुआ को? हमरा से इतनी सी बात पे कहा सुनी हो गई। बस यही बात के लेके वो मन में गुस्सा होके घर छोड़ के जा रहा बाड़ी। बाकी ये घर के दरवाजा पे लौट के ना आवा। दीदी एक विजय बेटा कहती है रितेश भगवान से देर काहे हो गया? मेरा नॉमिनेशन तो 2 घंटा पहले फाइल हो गया था। बाबा मेरे बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बस इस शहर का चक्कर काटने गई थी। देखना चाहती थी कि शहर की बनावट क्या है। हम तो भूल ही गए थे कि अब तुम बच्ची नहीं रही हो, अब तो तुम नेताइन बनने जा रही हो। शहर देखना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी अभी से ज्यादा जोश में भी आना ठीक नहीं है। जानती हो भैया, यानी तुम्हारे ससुर हमेशा कहा करते थे कि जोश आदमी का सबसे बड़ा गुण अवगुण दोनों होता है। जरूरत बस इस बात का है कि जोश में आदमी होश न खोए। उनकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी बाबा। जाओ, भीतर तुम्हारी सास तुम्हारा रास्ता देख रही है, जाके आशीर्वाद लो। जरूर। रितेश भैया, हाँ सुने ना बाबा की बात। बाबा मालिक को हमेशा याद करते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। मामा जी के टाइम में बातें कुछ और था, उनके जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। हम भी कुछ करने का सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अब आपके सोचने के वास्ते तो बस एक के गो बात है। क्या बात है? इसका मतलब आपको नहीं मालूम है क्या? क्या मालूम नहीं है? ईला, अरे हम तो सोच रहे थे कि कोई ना कोई आपको बता दिया होगा। अरे यार, क्या बता दिया होगा? काहे बुझावल बुझा रहे? बुआ जी घर छोड़ के गई ना। माई गई? कहाँ? बोली कि काशी जा रही हूँ। आपके बाबूजी की अस्थि कलश भी साथ लेकर गई हैं और बोल के गई कि दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। बिना बताए चली गई? कोई बात हो गई थी का? बेसी कुछ तो नहीं मालूम है भैया। हमको लगता है कि गीता भाभी से जरूर कोनो कहा सुनी हो गया है। ना ना ना, कहा सुनी नहीं, हमको तो लगता है कोनो बहुत बड़ा बात हुआ। खैर माई जो भी की है सोच समझ के की होगी। काहे कि मामा जी के जाने के बाद कि घर में अब कौनों का इज्जत नहीं। जिसको जो बुझाता है वही करता है। यहाँ का हाल ही है कि अब चाहे नमक हरामी करो या नमक हलाली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, माँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ना ना ठीक। माँ, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप जानती हैं नॉमिनेशन फाइलिंग बहुत अच्छी रही। लोग मेरे आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे मैं कोई मिनिस्टर हूँ। लोग ऑलरेडी मेरे फैन हो चुके हैं। सब ऐसे चिल्ला रहे थे, निशा देवी जिंदाबाद, निशा देवी जिंदाबाद। आई कांट टेल यू, आई एम सो हैप्पी। ये सभी घर खानदान के प्रभाव के असर बा। बहुत काम करके गई बड़े तो हर ससुर।
अब तोहरा के उनका नाम जस के आगे बढ़ावे के बाद दुल्हन। हाँ माँ, वो तो है, पापा की बहुत इज्जत है, लेकिन माँ आप निश्चिंत रहिए, मेरी और से आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर खानदान की यश प्रतिष्ठा में बढ़ाती रहूं। बस एक बार मुझे जीत जाने दीजिए, फिर आप देखना कि मैं क्या क्या करती हूँ। माँ मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही ना? अरे तोहार बात नहीं की, हम तो कुछ और सोच रहे। क्या बात है माँ? आज के दिन बहुत शुभ बाई परिवार ले बागी एगो बड़का अपशगुन हो गई। कैसा अपशगुन? रेशमा दीदी जी घर छोड़कर चल गई, हमेशा के खातिर। माँ सच बात कहो, उनके यहाँ से चले जाने में मुझे कोई अपशगुन नजर नहीं आता। I mean, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन जिस घर में आप जैसी माँ हो तो किसी के आने या जाने से क्या फर्क पड़ता है। बस अब आप चिंता मत कीजिए। अच्छा जायदा, जब भइल से भइल, अब जकरा मन में जे भाव रहे सही करे ना, बाकी तो ठाकुर जी के मर्जी। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप चिंता मत कीजिए, अब चिंता तो वो लोग करेंगे। क्या हो वकील साहब, अखाड़ा में नाम लिखा के आ गए क्या? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौनो पहलवानी करने नहीं गए थे। अरे इसको भी पहलवानियां करते हैं, सुना नहीं है क्या? चुनावी दंगल। ये तुझा ठो पैतरा आपको भी सिखाए थे। पहलवानी का पैंतरा अपने पास रखिए, हमारा तो माथा घूम रहा है। क्या बात है वो, जर्दा वाला पान खा लिए थे क्या? जर्दा वाला पान नहीं, धतूरा खा लिए थे। यही घर में बिहार अचा लिया, सबको मिल के हमको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, वो भी किसके सामने? अमर खान के पतोहू के सामने, और अकेला छोड़ दिया, बना दिया हमको बलि का बकरा। अरे जब उखली में माथा दिए हैं तब बिना कहे रहे। लड़िए लड़िए, बेफिक्र होकर चुनाव लड़िए, है ना आपके साथ। हम पर इतनी मेहरबानी का है। अरे मेहरबानी काहे की, आप हमारे दामाद हैं, अब हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? लाग लपेटा छोड़िए और सीधे सीधे पॉइंट पर आइए। अब कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए जमाई बाबू, पॉइंट का बात तो यही है, जो बादाम का शरबत लेके आओ मेरे लिए। पॉइंट का बात तो यही है कि हम हैं पहलवान, देह से नहीं, दिमाग से नहीं। आपके पास है दिमाग, आपका दिमाग और हमारा ताकत, ये दोनों मिल जाए ना तो हम दोनों कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। वैसे अच्छा तो यो समझाना पड़ेगा। सुनिए, नगर पालिका के इलेक्शन में हमारी पूरी ताकत आपके साथ है, बुझ रहे हैं ना? बाकी एमएलए का इलेक्शन में, बुझ रहे ना, एमएलए का इलेक्शन में आपका पूरा पूरा दिमाग हमको अपने साथ चाहिए। अच्छा, असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? अरे बात बुझते नहीं हैं आप। अब घर के सत्ता पर काबिज होना है तब बाहर का सत्ता पहले हथियाना पड़ेगा ना। कौन कहता है कि पहलवान का दिमाग ठेहुना में होता है? बहुत बढ़िया प्लान में। लेकिन छोटे ससुर जी, एक अड़चन है। का? वो है ना यहाँ आपके रास्ते का रोड़ा। रास्ते का रोड़ा? हाँ, किसका लहर है और किसका लहर होगा हमारे होते हुए? अपने लहर है, एकदम डिसाइड है, फिक्स हो गया जीतना। हाँ है बद्री जी, काम मुफ्त के रोटी खा खा के चर्बी चढ़ा लिया पूरा देह पे। हाँ, और ना कुछ सेवा सत्कार भी किया करो। जी पुतन बाबू, आप हुक्म कीजिए। काम करो, दही का प्रबंध करो, पहलवानी लस्सी घोंट के ले आओ। ठीक। बहुत चर्बी चढ़ गया, जाओ जल्दी।
आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, हम वही आते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी फौरन। ए बदरिया, कहाँ जा रहा है साला? हेरा, तुम तो यही मुफ्त खोरन का सेवा करने के लिए आए क्या यहाँ पे? तो बैठ के खाली भोजन पेलने आया है। ए पुत्तन, अपना औकात में रहो, बेसी हुकुम मत चलाओ। सार हो, सार की तरह रहो, मुफ्त का खाओ, अपना बहनिया का चरण में बैठ के सुतो। समझा गया? 2 दिन हुआ नहीं कि लगे हुकुम चलाने। अरे हम हुकुम नहीं चलाएंगे तो के चलावेगा रे? हैं? के चलावेगा हुकुम? बड़का भाई के मरला के बाद छोटके भाई का अधिकार होता है, बुझे? एक तो कहावत सुने हो कि नहीं कि ससुराल में जमाई कुत्ता, अब बहन के द्वार पर कुत्ता, अब बहन के द्वार पर बुझ गए ना? ये औकात है तुम्हारी है। क्या बोले? मैंने फिर से बोलिए। कुत्ता बोले, कुत्ता बोले तुमको। उखाड़ लो जो उखाड़ना हमरा, तो उखाड़ ले रे। हैं? हम नहीं चाहते कि हमारा द्वार पर कोनो कुत्ता रहे। और यहाँ रहना है तो हमारा आगे पीछे तुम हिलाते रहो, बुझा गया? आने तो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। रुक रुक, उस पर क्या भौंक रहे हो? हमसे बतियाओ, हमसे रज्जन लाल से बतियाओ। बतिया रहे ना तुमसे, सुनाई नहीं दे रहा है? निकलो यहाँ से। बैंड बाजा का इंतजार कर रहे हो क्या विदाई के वास्ते? बैंड बाजा भी आएगा और विदाई भी होगा, लेकिन हमरा नहीं, तुमरा होगा, तुमरा। इलेक्शन का मामला गरमाया हुआ है। लगता है बाबा तुमको कोई खास काम के लिए बुलाए। जो भी काम हो, हमें तो सिर्फ बाबा का आदेश चाहिए। बाबा जो कहेंगे करें, बस। आगे से मैं क्या मतलब बाबा। भवानी, तुम तो जेल में जाते आते रहे हो, जाके अपने जेल के सब साथी लोग से मिलो और साथ में रतन आसुंदरवा को भी ले लो। उन सब का अपने मोहल्ला में बढ़िया धाक है। वोट पाने के लिए उन सब की ताकत का इस्तेमाल करो, वो सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी बाबा। देखो, साम दाम दंड भेद जो मन में आए वो करो, बस एक बात का ख्याल रखना, वोट हमारे पक्ष में ही गिरना चाहिए। ठीक है बाबा। ललन जी बाबू। तुम पैसा लो, ये पैसा से पासवान मोहल्ले का पानी का टंकी रिपेयर करवाओ और साथ ही साथ ये बात का भी ख्याल रखना कि वहाँ के दुकानदार सबके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, कम से कम इलेक्शन तक तो एकदम नहीं। जाओ। सुनो, काम करते करते एक बात का ध्यान रखो, आजकल तुम्हारा ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है। जी बाबू। अब दिन भर किताब में ही कहानी पढ़ते रहबू या अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में भी कुछ सोचबू? हमार जिंदगी की कहानी एकर का मतलब भाई? अरे हम टीवी की बात ना करत है, हम तू और तोहर दुल्हा की बात करत है। अरे शादी के इतना बरिस बीत गई और अभी तक एक गो हमनी के बीच ऐसे कोनो प्यार मोहब्बत नहीं खे। तू ही बढ़िया से जानता रू, वो हमार मरद जरूर भई, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, बाबूजी को पसंद है। अरे बेटा, तू औरत में जन्म ले ले बाड़ू और औरत के अपना जिंदगी में बहुत समझौता करे के पड़ेला। औरत बानी, कोनो गाय गरु नहीं कि कहीं पे भी बांध दे। अरे हम बाघिन हैं, एक बार दहाड़ब तो ओकरा जैसे चूहा सीधे बिल में घुस जाई। अच्छा मोर बागिन बैठा। हमरा के मालूम बा कि तोहार दुल्हा खूबसूरत बाका नौजवान नहीं खे, पर इतना बुरा भी नहीं खे कि ओकरा से सीधा मुंह बात ना हो सके। माई तो ओकरा जरा गौर से देख ले का। अरे ऐसन लागेला जैसे कोई दूसरा क्लास का बच्चा चौपट पेंटिंग करेला। ओकरा आँख, ओकरा नाक गंदा सुअर लागेला। एकदम ठीक कहा तारू तू, पर का करी, दामाद जी है ना, कुछ कहल भी तो ना जा सकेला। पर एगो बात बोली, हमरा के कैसन लागेला? कोनो काला कौवा की चोंच पे लिपस्टिक लग गइल होके।
बैठ के तुम लोग खी करो और हमारा अर्थी सजावा की तैयारी करता हूँ। काबिल विजयकांतवा के आदमी होगा ना विजयकांतवा के आदमी का जरूरत था। जब ये घरे में दुश्मन पला था तो बाहरी दुश्मन की क्या जरूरत था? अरे तो पहले का है बुझा दड़ा, सीधे सीधे बोला ना। ए मामा, हमार दूल्हा कुछ कहल बे का? ना रे तोर दूल्हा का कही उनका कहता एक कपड़ा देम तो भूसा भरे लगे उनको का हिम्मत बा। ई रजनमा हमरा कहता कि निकलो इस घर से बाहर जाओ। रजन लाल के ई हिम्मत ओकरे बाप का घर है ई। हां कहता कि हमरा भाई के घर है और तुम इस दरवाजा पे कुत्ता है कुत्ता। हमरा कुत्ता बोल रहा था। माई ये तो अपना हद पार कर दिया। हमरा को तो तोहरी बुद्धि पे तरस आवेला। ऐसा आदमी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अगर वो ठीक ठाक होता तो बाबूजी उनको यहाँ ना रखते। अरे तू लोग अपन दिमाग शांत रख। जब शतरंज के चाल खेलल जाला ना तो राजा के साथ प्यादा के भी जरूरत पड़ेला और हम जानबूझ के ओकरा यहाँ लेके आयल बानी। जानबूझ के? से काहे? ई वास्ते कि ओकरा दिल में अपना भाई के हत्या के आग जले और वो आग में विजयकांतवा जल के राख हो जाए। अच्छा तो विजयकांतवा हो गई भस्म, वो तो घूमता। अरे तो कोनो बात नहीं की, अगर वो अभय विजयकांतवा के मार दे तो अच्छा, और अगर अपने मरा जाए तो बहुत ही अच्छा। हाँ तुम कब आए? वाह, हम तो सुने थे कि महबूबा अपने महबूब के आने की आठ को सपने में भी सुन लेती है। लेकिन लगता है आपका सपना कुछ ज्यादा ही गहरा था। सपना जब टूट जाता है ना विजय, तो वो सपना नहीं रहता है, हकीकत बन जाता है। और हमारी हकीकत ये सामने टीवी पर है। आज पूरे महाराजगंज में नॉमिनेशन फाइल की गहमा गहमी है और हम यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं। तो मैडम का मूड इसलिए खराब है। इतना सा बात पर, अरे थोड़ा समय का बात है, विधानसभा का चुनाव आने दो, फिर देखना किस धूमधाम से तुमको लेके जाएंगे नॉमिनेशन भरवाने के लिए। पूरा महाराजगंज दिन में होली और रात में दिवाली मनाएगा। ये विजयकांत का प्रॉमिस है। देख लेंगे तुम्हारा प्रॉमिस भी। अच्छा, तुमको हमारे प्रॉमिस पर भरोसा नहीं? भरोसा है, इसीलिए तो मर मिटी हूँ तुम पर। अरे तो हम कौन जिंदा हैं? जाने कौन सा जादू की हो, जब भी तुमको देखता है ये बाहुबली मोम हो जाता है। चाय लेकर आते हैं हम। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, चित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली, पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिला